आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एक आनंद क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत क्लास 10th के हिंदी विषय से कुल 40 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप पहले वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाभ मिल सके। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, हरदयाल सिंह, कालचंद। तो इनका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? इसके 4 ऑप्शन हैं, वाहे गुरु, गुरु ग्रंथ साहब, नाना काना साहब, फतेह साहब। तो इसके सही आंसर होंगे गुरु ग्रंथ साहब। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन पे आप गोल घेरा लगा दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1467 ईस्वी, 1468 ईस्वी, 1469 ईस्वी और 1470 ईस्वी। तो इसके सही आंसर होंगे 1469 ईस्वी, यानी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1469 ईस्वी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कबीरदास, गुरु नानक, कालिदास, सूरदास। तो इनके सही आंसर होंगे गुरु नानक, यानी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गुरु नानक। बी नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसके, गुरु नानक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो इसके सही आंसर होंगे गुरु नानक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप ए नंबर पर टिक लगा सकते हैं, ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 पे आते हैं, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इनका करेक्ट आंसर होगा भक्ति काल। इसका करेक्ट आंसर होगा भक्ति काल। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदी वारियों किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियों किसने कहा था? तो इनके 4 ऑप्शन हैं, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और निराला। तो इनके से आंसर होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 पे है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? इसके 4 ऑप्शन हैं, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे गोस्वामी विठलनाथ। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, गोस्वामी विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 69 पर, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इनका सही आंसर होंगे रीति काल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सही आंसर होंगे रीति काल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुजान सागर किसकी कृति है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, मतीराम, घनानंद, देव, केशव दास। तो इसके सही आंसर होंगे घनानंद। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। घनानंद जो है इसके सही आंसर होंगे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब घनानंद किस भाषा के कवि हैं? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, गुजराती। तो इनके सही आंसर होंगे ब्रजभाषा। बी नंबर का आंसर बिल्कुल ही सही है। ब्रजभाषा इनके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो इसका सही आंसर होगा बादल। बादल जो है परहित के लिए देह धारण करता है। पाठ के आधार पर इनका सही आंसर होगा बादल, यानी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, मतीराम। तो इनका सही आंसर होगा घनानंद। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो इनका सही आंसर होगा भारतेंदु युग। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। भारतेंदु युग इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 75 पर आते हैं। प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? इसका चार ऑप्शन है, धनी समाज, दलित समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज। तो इनका सही आंसर होगा रसिक समाज, यानी कि डी नंबर का आंसर बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिर्जापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। इसका ऑप्शन होगा मिर्जापुर, इसके बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? इसके चार ऑप्शन हैं, प्रेमघन, घनानंद, गुणाकर, मूले, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा प्रेमघन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आधुनिक काल। तो सही आंसर होगा छायावादी युग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता के लेखक कौन है? भारत माता शीर्षक कविता के लेखक कौन है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश। तो इनका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत, यानी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता पंत के किस काव्य संकलन से ली गई है? भारत माता शीर्षक कविता पंत के किस काव्य संकलन से ली गई है? इसके चार ऑप्शन हैं, गुंजन, ग्राम्य, युगवाणी, युगांत। तो इसके चार ऑप्शन हैं, गुंजन, ग्राम्य, युगवाणी, युगांत। और इनका सही आंसर होगा ग्राम्य, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन हैं, पंत, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और निराला। इसका सही आंसर होगा
पंत, क्योंकि पंत का ही पूरा नाम होता है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का पंत। उसको आप लोग घेर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अब, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और सुमित्रा नंदन पंत। तो इनके सही आंसर होंगे रामधारी सिंह दिनकर। इसके बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, रामधारी सिंह दिनकर। अब लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम, कृष्ण, महादेव और किसान मजदूर। तो सही आंसर होंगे इसके किसान मजदूर को इसने देवता माना है। नेक्स्ट देखिए, उर्वशी किसकी रचना कृति है? उर्वशी किसकी रचना कृति है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। सही आंसर होगा दिनकर, और इसी का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, इसका पूरा नाम है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का बड़ा क्वेश्चन है, हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका सही आंसर होगा अज्ञेय। को आप लोग आसानी से देख सकते हैं, इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर अणुबम किसने गिराया? जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर अणुबम किसने गिराया? इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी नंबर ऑप्शन है पंजाब। तो उनका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, यहाँ भी उत्तर लिख दिया गया है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? 4 ऑप्शन पर ऑप्शन है इसका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय। तो सही आंसर होगा इनका कुंवर नारायण, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, यानी बी नंबर क्वेश्चन पे आप आसानी से डाल सकते हैं। और नेक्स्ट पे आते हैं, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? सही आंसर होगा वृक्ष। वृक्ष को उसने क्या कहा है? बूढ़ा चौकीदार कहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का पहला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका ऑप्शन दिया गए हैं, दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, गलत पते की चिट्ठी, मन विहंगम। इनका सही आंसर होगा दुष्चक्र में सृष्टा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, वीरेन डंगवाल। तो सही आंसर होगा वीरेन डंगवाल। ए नंबर का ऑप्शन, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर किसकी कृति है? कृष्णा सोबती, अर्चना वर्मा, अनामिका, स्नेहलता। तो इनका सही आंसर होगा स्नेहलता। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 93 का पे हम लोग आते हैं। 93 पे क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में
किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। तो इनका सही आंसर होगा बाल मनोविज्ञान। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे आते हैं। खालिश शब्द है, खालिश शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रीक, फारसी, अरबी, देवनागरी। तो इनका सही आंसर होगा अरबी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का है, पहला क्वेश्चन है, लौटकर आऊंगा फिर किस कविता के लेखक कौन है? लौटकर आऊंगी, लौटकर आऊंगा फिर कविता के लेखक कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीवनानंद दास, अनामिका, स्नेहलता और रघुवीर सहाय। तो इनका डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है रघुवीर सहाय। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है स्नेहलता, बी में दिया गया अनामिका, एम दिया गया है जीवनानंद दास। और इनका करेक्ट आंसर होगा जीवनानंद दास। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 96। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा रखता है? इसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड। तो सही आंसर होगा बंगाल। कवि बंगाल में पुनः जन्म लेने की इच्छा रखता है। एक क्वेश्चन है दिया हुआ, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा जर्मन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जर्मन भाषा के वे कवि थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। सीता किस कहानी की पात्र है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी। इनका करेक्ट आंसर होगा धरती कब तक घूमेगी। इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पागल, बहरी, गूंगी, पगली एवं गूंगी। इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। पागल, मंगू जो थी वह पागल लड़की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इनके लास्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किस क्षेत्र का वर्णन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो इनका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। इनका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ये आपके बिहार बोर्ड मॉडल के महत्वपूर्ण 100 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।